Hello friends, welcome to MS Maths. In this video we are going to discuss about the most important topic for integral calculation, that is mod and greatest integer function integral. So आज हम इस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और उनको डिस्कस करेंगे कि मॉड एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होते हैं उनका इंटीग्रेशन कैसे होता है और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक हमारे साथ में बने रहिए ताकि आपको पूरा टॉपिक जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। सो अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में और फिर हम देखेंगे कि मॉड फंक्शन एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होते हैं इनका यहाँ पे इंटीग्रेशन कैसे होता है। सो नाउ मैं बात करता हूँ कुछ क्वेश्चंस के बारे में। एग्जांपल से डायरेक्ट हम देखेंगे कि ये कैसे सिंप्लीफिकेशन होता है इसका। एग्जांपल लेते हैं 0 to 3, दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है पहले हम उसके बारे में देख लेते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए अगर मैं यहाँ पे जो इसकी फंक्शनलिटी है, इट मीन्स जो इसकी लिमिट्स हैं वो हम लेंगे यहाँ पे, बिकॉज इसको ब्रेक करना पड़ता है यहाँ से। तो वो इस टाइप से होता है, जैसे मैं लेता हूँ यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू 0। अब इसमें अलग अलग कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन की अगर मैं बात करता हूँ, ये 0 होता है इफ 0 लेस देन x, 0 लेस देन इक्वल x एंड लेस देन x लेस देन 1। ओके, अगर यहाँ पे इस टाइप से होता है कि 1 और 2 के बीच में x होता है तब इसकी वैल्यू 1 होती है, एंड वापस अगर मैं बात करूं 2 और 3 के बीच में होता है तब इसकी वैल्यू जो होती है वो 2 होती है। सो दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस टाइप से होता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये वाला जो फंक्शन देख रहे हैं आप यहाँ पे, इस फंक्शन का हम क्या करेंगे कि इस फंक्शन का हम यहाँ पे जो है ब्रेक करेंगे। अब कैसे ब्रेक करेंगे वो आप यहाँ पे देखें। सो इस फंक्शन को हम यहाँ पे ब्रेक करते हैं, तो जब हम ब्रेक करेंगे इस फंक्शन को तो 0 to 3 x dx इज इक्वल टू, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से लिमिट लेंगे तो ये हो जाएगी 0 to 1। ओके, 0 to 1 हम लिमिट ले रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x की dx। फिर हो जाएगा यहाँ पे 1 to 2, बिकॉज दिस इज द कंटिन्यूस फंक्शन। कंटिन्यूस फंक्शन जो होगा इसकी अपर लिमिट वापस अगले की लोअर लिमिट हो जाएगी। तो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ये हो जाएगा वापस 2 से 3। ओके, 2 to ये हो जाएगा 3 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर dx। अब 3 से आगे नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे जो इसकी अपर लिमिट है दैट इज 3। ओके, अब जब इसको सॉल्व करते हैं देन ये हो जाएगा अपने पास में 0 to 1 की लिमिट में इसकी जो वैल्यू आ रही है अपने पास में दैट इज 0। फिर ये लिमिट जो है वो 1 है और ये जो है वो 2 है, ये आप देख सकते हैं इस टाइप से। अब हम यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये हो जाएगा 0 to 1 में इसकी वैल्यू जो है वो 1 आ रही है dx, प्लस ये हो जाएगा 1 to 2 में इसकी वैल्यू जो है वो 1 dx है, एंड ये हो जाएगा यहाँ पे 2 से 3 में जो है इसकी वैल्यू 2 है। अब हम सिंपली इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इसकी वैल्यू तो जाएगी 0, प्लस ये आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे लिमिट भी साथ साथ पुट कर देंगे, x और 2 - 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2x, तो 2 को मैं बाहर लिख लेता हूँ और ये हो जाएगा 3 - 2। इट मीन्स ये हो जाएगा 0 + 1 प्लस ये हो जाएगा 1 और 2। इट मीन्स इसका आंसर जो है वो आ जाएगा 3। सो मॉड या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के जो भी फंक्शंस होते हैं, इंटीग्रेशन होते हैं इस टाइप के, उनको हम क्या करते हैं इस टाइप से हमारे पास में जो लिमिट होती है इनकी लिमिट को ब्रेक करते हैं फंक्शन को, और इस फॉर्मेट में हम इसको सॉल्व करते हैं। नाउ हम बात करते हैं कुछ आगे के क्वेश्चंस के बारे में और क्वेश्चन देखते हैं और एग्जांपल देखते हैं जिससे एकदम जो पूरा टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, नाउ मैं बात कर रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 2 की। सो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, 0 to 1.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर dx। अब ये जो है दिस इज द ग्रेटेस्ट, ये देखो यहाँ पे दिस डिनोट डिनोट्स, इसको हम कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। ओके, ये होते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, ये ऊपर भी आप ध्यान रखें, ये जो है यहाँ पे इस टाइप के फंक्शन को हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। नाउ हम बात करते हैं अब इस क्वेश्चन का सिंप्लीफिकेशन क्या होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना पड़ेगा कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है उसके लिए क्या कंडीशन होती है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। इसके लिए कंडीशन होती है 0। ओके, अब इसकी वैल्यू 0 होती है इफ 0 और 1 के बीच में x की वैल्यू होती है वापस 1 होता है जब इसकी वैल्यू 1 एंड 2 के बीच में होती है। ओके, इसकी वैल्यू जो होती है वो 1 एंड 2 के बिटवीन होती है, इसके बीच में ऑस्किलेट करती है, और फिर वापस 2 एंड 3 के बिटवीन ऑस्किलेट करती है। बट यहाँ पे जो फंक्शन है दैट इज x स्क्वायर,
अब अगर हम इसके स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करेंगे तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका रूट कर देंगे। यहाँ पे जहाँ एक्स है वहां पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एंड इसकी जो वैल्यू है वो 0 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर 1। ओके, 1 हो जाएगा 1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2, और यहाँ पे 2 वैल्यू आ जाएगी, देन 2x एंड 3। अब मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो x की वैल्यू अगर मुझे फाइंड करनी होगी तो ये किसको इंप्लाइज करेगा, उसको आप ध्यान रखें, इंप्लाइज 0, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, इंप्लाइज इसकी जो लिमिट है दैट इज 0x1, एंड इसका रूट ले लेंगे ना, तो ये हो जाएगा 1x√2, और ये हो जाएगा 2√2x एंड √3। तो ये जो सारी लिमिट्स है ये किस में कन्वर्ट हो रही है, आप देख सकते हैं इस टाइप से, इस फॉर्मेट में जो है वो ये कन्वर्ट होती जा रही है। सो ये जो है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, और ये वाली जो लिमिट्स है इसको इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, इसका यहाँ पे रूट ले रहे हैं, बिकॉज हमको जो है एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम यहाँ से इसका जो सॉल्यूशन है वो यहाँ से फाइंड करेंगे। तो आप देखें इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा। सो लिमिट वही ब्रेक करनी है, तो ये हो जाएगा 0 to 1.5 एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 0 to 1 में लेंगे इसको, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, प्लस ये हो जाएगा 1 2, ओके, ये हो जाएगा 1 to √2। √2 की जो वैल्यू होती है दैट इज, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, √2 इज इक्वल टू 1.414, ओके, एंड √3 इज इक्वल टू 1.732, एंड ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर डी एक्स, प्लस आ जाएगा आगे। अब √2 से वापस कहां तक जा रहा है, √3 से जा रहा है। तो एक चीज यहाँ पे आप ध्यान रखें कि √2 मीन्स 1.414, ओके, √2 की वैल्यू तो ये हो जाएगी 1.414, एंड √3 जो है वो कितना हो जाएगा 1.732, बट अपर लिमिट ऑफ दिस इंटीग्रल दैट इज 1.5। अपर लिमिट तो यहाँ पे कितनी है, 1.5 है, लेकिन हमारा जो लिमिट है वो कहां तक जा रहा है, 1.7 तक जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे जो लिमिट लगाएंगे वो कहां तक रहेगी, ओनली 1.5 तक रहेगी। तो √2 से 1.5 तक ही जाना है आपको, इससे आगे नहीं जाना है। और यहाँ पे आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। नाउ अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर में इसकी वैल्यू जो है वो इस लिमिट में क्या आ रही है, 0 आ रही है, तो इसकी वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे, एंड ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा 1 to √2 एंड 1 dx, प्लस ये हो जाएगा √2 to 3/2, इसको लिख सकते हैं 1.5 दैट इज 3/2, एंड ये हो जाएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो 2 आ रही है, तो ये हो जाएगा 2 dx, ओके। अब हम यहाँ से जो इसकी वैल्यू है वो आगे सिंप्लीफाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0, एंड ये हो जाएगा √2 - 1, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में 2 आ जाएगा बाहर, और ये हो जाएगा 3/2 माइनस √2। इट मीन इसका आंसर है जो क्या आ जाएगा, √2 - 1 प्लस 2 3/2 √2, एंड दिस इज √2 - 1 प्लस 3 minus 2 √2, and answer that is 2 minus √2। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। ये जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसी से सिमिलर एक और क्वेश्चन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस हम जब इसका एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं तो एग्जाम्पल सॉल्व करने से हमको जो है वो इस क्वेश्चन के पूरे समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन को किस टाइप से करना चाहिए। ओके, नाउ मैं बात करता हूँ इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में, एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल जो ले रहे हैं हम वो भी इसी टाइप से है, और उसमें जो लिमिट है वो हम पूरी 2 तक लेंगे। आप कैसे लेंगे वो आप यहाँ पे ध्यान रखें। सो मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे लिखता हूँ, एग्जाम्पल दैट इज 0 to 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर, ओके। एंड अब हम वापस यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे कि एक्स स्क्वायर के लिए जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वो 0 होता है इफ 0 लेस देन 1x, एंड 1 कब होता है इफ 1x√2, ओके, ये हमने ऊपर भी फाइंड किया है। फिर हो जाएगा इफ √2x, एंड ये हो जाएगा यहाँ पे √3, बट अभी तक तो √3 है, √3 की वैल्यू 1.7 तक ही पहुंच रहे हैं, बट यहाँ पे तो अपर लिमिट 2 है, इसलिए हमको थोड़ा और आगे बढ़ना पड़ेगा, 3 तक जाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा √3 से। अब ये 3 to 4 होता है, तो 4 का वापस क्या हो जाएगा, जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो वो 2 तक जाएगा।
सो ये जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड होगा। इट मीन जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 0 to 2 greatest integer of x square is equal to 0 to 1 x square greatest integer dx प्लस 1 to रूट 2। ओके, 1 से कहाँ तक जाएगा, रूट 2 तक, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर dx प्लस रूट 2 टू रूट 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर dx प्लस क्या हो जाएगा, रूट 3 टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ dx। अब इन सब की वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो 0 मिल रही है हमको, और यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, रूट 2 माइनस 1 प्लस ये हो जाएगा 2, इसकी वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू जो है वो 2 आ रही है। इट मीन्स यहाँ से आ जाएगा 2 को बाहर लिख लेंगे तो ये हो जाएगा रूट 3 माइनस रूट 2 प्लस यहाँ से जो है वो इसकी वैल्यू 3 है तो 3 को हम बाहर लिख लेंगे, एंड अंदर हो जाएगा 2 माइनस रूट 3, एंड लास्ट फाइनल इसका जो आंसर है वो 5 माइनस रूट 3 माइनस रूट 2 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। सो मॉड एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर के फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है वो इस टाइप से सॉल्व किया जाता है, जिसमें आपको मैंने बताया कि फंक्शन में x भी हो सकता है, x स्क्वायर भी हो सकता है, x पावर 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। अब लिमिट पे डिपेंड करता है कि वो लिमिट कहाँ तक जा रही है। सो आई होप आपको जो पूरा टॉपिक है, क्वेश्चन है, समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS Maths एंड सब्सक्राइब द चैनल MS Maths।